जय श्री हरि। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी में स्नान करें और यमराज का पूजन करें। इस दिन श्री यमुना जी ने यमराज की पूजा की थी, इस कारण इसको यम द्वितीया कहते हैं। इसको भैया दूज भी कहते हैं। उस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे, बहन न होवे तो गुरु कन्या भी बहन के समान होती है। बहन को यथा श्रद्धा विधि पूर्वक दक्षिणा, स्वर्ण के गहने, सुंदर वस्त्र आदि देवे। बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के निमित्त 8 चिरंजीवों की पूजा करे। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम, ये 8 चिरंजीव कहलाते हैं। इनका विधिवत पूजन करे। भाई को बुलाकर पहले तिलक लगावे और ये कहे कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्म, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म, ये सब पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे। फिर भाई को भोजन करावें। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे कि एक गुप्त बात मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म युक्त, सब पापों का नाश करने वाला, शुभ फलदायक, सबसे उत्तम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम कहलाता है। ब्रह्मा आदि देवता तथा सब ऋषि और मुनि गंगा यमुना के सफ़ेद और काले जल का सेवन करते हैं। भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा और सूर्य की पुत्री यमुना, इन दोनों का संगम अति उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। मोक्ष की अपेक्षा करने वाले ऋषियों ने गंगा सेवन सबसे बड़ा साधन माना है। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेकों पाप दूर हो जाते हैं। नदियों में श्रेष्ठ, सब पापों को हरने वाली गंगा है। समुंदर पर्यंत पृथ्वी में जितने क्षेत्र हैं, उनमें प्रयाग उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया था और ऋषियों ने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। गंगा जी में स्नान करने से पापी भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से माता पिता के कई एक कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा, तुलसी और भगवान की भक्ति, ये मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। गंगा जी की अभिलाषा ही मनुष्य के ही बहुत से पापों का नाश करने वाली है। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप छूट जाते हैं। नारद जी कहने लगे कि राजन, गंगा का महात्म स्वयं विष्णु भी सैकड़ों वर्षों तक नहीं कर सकते। मैं तो क्या कहूँगा। ये सारा संसार जो माया से बंधा हुआ है, गंगा उस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, वाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपूर्णी, सरयू इत्यादि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ सब देवता वास करते हैं। वे सब मनुष्य धन्य हैं जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनते हैं। जो काशी का स्मरण करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 100 योजन से काशी स्मरण करे, उसके भी अनेक पाप नाश को प्राप्त होते हैं। प्राणांत के समय जो काशी क्षेत्र का स्मरण करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है और फिर राजा होकर इस पृथ्वी पर आता है तथा काशी के वास में मोक्ष को प्राप्त होता है। माघ के मास में जो गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जिस गंगा को स्वयं शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उसकी महिमा का क्या कहना है। विष्णु ही ब्रह्म रूप होकर संसार की रचना करते हैं और रुद्र रूप होकर सबका नाश करते हैं। जो मनुष्य इन तीनों को पृथक मानते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। काशी में विश्वेश्वर ज्योति रूप के दर्शन मात्र से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की परिदक्षिणा की, उसने मानो सारे भूमंडल की परिदक्षिणा कर ली। यहाँ नर्मदेश्वर शिव की मूर्ति है, वहाँ स्वयं विष्णु निवास करते हैं। यहाँ तुलसी वन है, पुराणों की कथा होती है, वहाँ भी विष्णु का निवास होता है। जो पुराण बांचने वाले पंडित हैं, वे भी विष्णु का ही रूप हैं। उनको प्रसन्न करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान
गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्र में क्षीर सागर और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा और गायत्री पाप को नाश करने वाली है, अतः इनका सेवन करना चाहिए। वेदों की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों ही पापों के नाश करने वाली है। गंगा जी के सेवन से राजा सगर के सब पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। उस गंगा की महिमा का क्या ठिकाना है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आज पढ़ने जा रहे थे इसको